अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास मर्ज और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ एचडी प्रोग्राम बोल्ड स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे जिन्होंने दुनिया में एक तारीख रकम की और रहती दुनिया तक उनका नाम तारीख का हिस्सा रहेगा। आज मैं जिस शख्सियत का तज़किरा आपसे करूंगा, वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन मुक्केबाज मोहम्मद अली। आए उनकी कुछ यादें आपसे शेयर करते हैं। बॉक्सर मोहम्मद अली, पैदाइशी नाम केसियस मार्सेलिस कैले जूनियर, पैदाइश 17 जनवरी 1942, वफात 3 जून 2016। अमेरिका के एक साबिक मुक्केबाज थे जो 20वीं सदी के अजीम तरीन खिलाड़ी करार पाए। उन्होंने 3 मरतबा मुक्केबाजी की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता और ओलंपिक में सोने के तमगे के अलावा शमाली अमेरिकी बॉक्सिंग फेडरेशन की चैंपियन भी जीती। वो 3 मरतबा वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले मुक्केबाज थे। वो अमेरिकी रियासत कंटकी के शहर लुइसविल में पैदा हुए और अपने वालिद कैसियस मार्सेलिस कैले सीनियर के नाम पर कैसियस मार्सेलिस कैले जूनियर कहलाए। कैसियस कैले ने 12 साल की उम्र से ही एक मकामी जिम्नेजियम में बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। 6 फीट 3 इंच 1.91 मीटर कद के हामिल मोहम्मद अली मुक्केबाजों के आम अंदाज, हाथ चेहरे पर रखकर उसका दिफा करना के बरखलाफ एक मुनफरद अंदाज के हामिल थे। उन्होंने 29 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता। 1960 से 1963 तक नौजवान कैसियस ने 19 मुकाबले जीते और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। इन मुकाबलों में से 15 में उसने मद्दे मुकाबल को नॉकआउट किया और शोहरत का आगाज कुछ यूं हुआ कि बॉक्सिंग में उनका कैरियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा। लेकिन उनको अजमत उस वक्त हासिल हुई जब 1960 में रोम ओलंपिक में उन्होंने सोने का तमगा जीता। लेकिन तमगा जीतने के बाद जब मोहम्मद अली अपने शहर वापस आए तो वो नस्ली इम्तियाज का शिकार हो गए। एक रेस्तुरान में उन्हें इसलिए नौकरी न मिल सकी क्योंकि वो स्याह फाम थे और इस वाक़े के नतीजे में उन्होंने अपना सोने का तमगा दरियाए ओहियो में फेंक दिया था। लेकिन इन वाक़यात के बावजूद उनकी कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा। अखाड़े में कैसियस कैले का किरदार गैर मामूली रहा। वो अपने मुखालफिन को खुला चैलेंज देते रहे, बॉक्सिंग के मुकाबले जीतते रहे और अवाम ने उनको अकीदत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से आलमी एजाज अपने नाम किए। फरवरी 1964 में कैसियस कैले ने बॉक्सिंग में उस वक्त के आलमी चैंपियन सॉनी लिस्टन को खुला चैलेंज किया और उन्हें एक मुकाबले के 6ठे राउंड में शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने मुसलसल 7 मुकाबलों में उस वक्त के मायानाज मुक्केबाजों को जेर किया। इस फतह के बाद उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। मोहम्मद अली का कहना था कि कैसियस कैले एक गुलामाना नाम था। जंगे वियतनाम और सजा। जंगे वियतनाम के दौरान मोहम्मद अली ने अमेरिकी फौज में शामिल होने के अहदनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें उनके एजाज से महरूम कर दिया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सजा से मुस्तस्ना करार दिया। बादशाह मोहम्मद अली फिर से मैदान में उतरे तो उनकी बॉक्सिंग में वो कशिश नहीं थी और जो फ्रेजियर ने उन्हें शिकस्त दे दी। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने बदला चुका लिया। जो फ्रेजियर और मोहम्मद अली का ये मुकाबला मुक्केबाजी की तारीख के अजीम तरीन मुकाबलों में शुमार होता है और फाइट ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की बेहतरीन लड़ाई के नाम से मशहूर है। फिर अक्टूबर 1974 में उन्होंने जॉर्ज फोरमैन को शिकस्त देकर एक बार फिर अपना खोया हुआ वकार और शोहरत हासिल कर ली। उस वक्त मोहम्मद अली की उम्र सिर्फ 32 साल थी और वो इस एजाज को फिर से जीतने वाले दूसरे शख्स थे। 1975 में मोहम्मद अली ने नेशन ऑफ इस्लाम छोड़कर बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया। इसी साल मनीला फिलिपाइन में फिर से मोहम्मद अली का मुकाबला जो फ्रेजियर से हुआ, जिनका कहना था कि उन्हें मोहम्मद अली से नफरत होने लगी है। 14 राउंड के बाद मोहम्मद अली ने फतह हासिल की और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। लेकिन फरवरी 1978 में अली को एक जबरदस्त धचका लगा जब वो ल्यून स्पेंक्स नामी उस शख्स से हार गए जो उनसे 12 साल कम उम्र था।
8 माह बाद एक मुकाबले में एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ और करोड़ों लोगों ने इस मुकाबले को देखा। इस बार मोहम्मद अली ने स्पिंक्स को शिकस्त दी और तारीख में पहली बार किसी खिलाड़ी ने तीसरी बार आलमी एजाज जीता। उस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। फिर उनकी रिटायरमेंट और बीमारी का वक्त आ गया। 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 1980 उनकी सेहत के बारे में खदशात ने जन्म लेना शुरू कर दिया और डॉक्टरों ने उन्हें पार्किंसंस सिंड्रोम का शिकार पाया। 1996 के ओलंपिक खेलों में इस्तेमाल होने वाली वो मिशल जिसके जरिए मोहम्मद अली ने खेलों का इफ्तिताह किया, जब उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स की मिशल उठाई तो दुनिया भर की तवज्जो उनकी सेहत पर थी। उस वक्त उन्हें एक सोने का तमगा भी दिया गया जो इस तमगे के बदले में था, जो उन्होंने दरियाए ओहायो में फेंक दिया था। आज भी दुनिया मोहम्मद अली को एक अजीम शख्स की हैसियत से जानती है। बरतानिया में बीबीसी टेलीविजन देखने वालों ने उन्हें इस सदी का सबसे अजीम खिलाड़ी करार दिया और यही एजाज उन्हें अमेरिकी रसाले स्पोर्ट्स ने भी दिया। मोहम्मद अली गुज़िश्ता कई सालों से नशे के मर्ज में मुब्तला रहे, ताहम उन्होंने फलाही कामों को नहीं छोड़ा और अपने आबाई कस्बे लुइसविल में 6 मंजिला मोहम्मद अली सेंटर कायम किया। एक मशहूर शख्सियत, एक बागी, एक कामल मुसलमान, हकूक इंसानी के अलमबरदार और एक शायर। जिस नज़र से भी देखा जाए मोहम्मद अली ने हमेशा खेल, नस्ल परस्ती और कौमियत को शिकस्त दी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहम्मद अली कुराए अर्ज पर बिलाशुबा सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता शख्स बन गए। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की जिंदगी 20 साल रही, जिसके दौरान उन्होंने 56 मुकाबले जीते और 37 नॉकआउट स्कोर किया, लेकिन दुनिया हमेशा उन्हें एक अजीम शख्स के नाम से जानती रहेगी। मुसलमान और सियाह फाम आज भी मोहम्मद अली को अपना हीरो समझते हैं। बॉक्सर मोहम्मद अली की जिंदगी का एक और पहलू मोहब्बत रसूल और दुनिया में एक मुनफरद एजाज। हॉलीवुड कैलिफोर्निया में एक इमारत कोडेक थिएटर इंटरटेनमेंट कम्प्लेक्स, जिसकी शोहरत हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के तौर पर है। यहाँ पर 2500 मशाहिर के नाम सितारों की शक्ल के एजाज के साथ जमीन पर दर्ज हैं। जगह के मुंतजमीन मोहम्मद अली ही की जिंदगी में उनका नाम जमीन पर नक्श करना चाहते थे, ताहम मोहम्मद अली ने वाज़ेह अल्फाज में ये बयान दिया कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे नाम के ऊपर से वो लोग चलें जो मेरी इज्जत नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा, मैं मेरे पैगंबर का नाम रखता हूँ और मेरे लिए ये नामुमकिन है कि किसी को उस पर कदम रखकर चलने की इजाज़त दूँ। इस बयान के पेश नज़र हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की इंतज़ामी कमेटी ने 2002 में मोहम्मद अली का नाम दीवार पर नक्श किया। ये उस इमारत का वाहिद नाम है जो दीवार पर है, ना कि जमीन पर। इस बारे में एक गुलकारा क्रिस्टल जॉनसन ने तबसरा किया, मोहम्मद अली वो वाहिद शख्स हैं जिनका हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का सितारा दीवार पर अवेजा है, ना कि इस तरह के कोई उस पर कदम रख सके। और फिर बिलाखिर उनकी वफात का दिन आ गया। मोहम्मद अली को सांस की तकलीफ के बाइस 2 जून 2016 को हस्पताल में दाखिल करवाया गया। इब्तदाई तौर पर उनकी हालत को तसल्ली बख्श करार दिया गया, ताहम अगले दिन अली की हालत बिगड़ गई। उसके बाद उनकी हालत बेहतर नहीं हुई और 3 जून को 74 साल की उम्र में उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। तो नाज़रीन, आपने स्टोरी मुलाहिजा की। मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा नाम, एक स्टार, जिसने ज़मीन पर अपना नाम लिखना गवारा नहीं किया कि इस्लाम से इतनी मोहब्बत थी कि मेरे नाम के साथ एक मुबारक हस्ती का नाम लिखा है जिसके लिए ये कायनात बनाई गई, मोहम्मद अली। और उन्होंने वो नाम नीचे लिखना गवारा नहीं किया और उसको उन्होंने मजबूरन दीवार के ऊपर लिखा। तो ये उनकी स्टोरी थी सारी जो आपके साथ हमने शेयर की और कुछ यादें उनकी आपके साथ शेयर की हैं। और इंशाल्लाह बोल्ड न्यूज़ एचडी कोशिश करता रहेगा कि आपके साथ बोल्ड स्टोरीज़ को शेयर करता रहे। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स में बताएं कि हमने कैसा काम किया और आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई वो आपके कितने काम आई। तो इस हवाले से हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़।